हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक पोम है अ टाइगर इन द जू। तो आइए स्टूडेंट्स उसको सीखते हैं, समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अ टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेज़ली नॉरिस। तो स्टूडेंट्स, अ टाइगर इन द जू जिसको लेज़ली नॉरिस ने कंपोज्ड किया है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम अबाउट द पोम के बारे में जानते हैं। दिस पोम contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट से मतलब है यहाँ पर कंपैरिजन करना। तो इस पोम में टू टाइगर्स के बीच में कंपैरिजन हुआ है। एक वो टाइगर है जो जू के अंदर है और एक वो टाइगर है जो उसके अपने नेचुरल हैबिटेट में है, प्राकृतिक आवास में है। ठीक है। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। एक्चुअली जो पोम है ये जू से जंगल को जाती है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस जंगल से जू में आ जाती है। रीड द पोम साइलेंटली वंस, और एक्चुअली कहा गया है कि इस पोम को साइलेंटली धीरे से पढ़िए। एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा टाइगर, कौन से स्टेंजा में जू वाले टाइगर की बात हो रही है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से स्टेंजा में जंगल के टाइगर की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। एक्चुअली स्टार्क से मतलब है वॉक विद प्राइड, घमंड से चलना। ठीक है, प्राइड से चलना, अकड़ करके चलना। ओके। द फ्यू steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां वेलवेट से मतलब है अ सॉफ्ट क्लॉथ, एक बहुत ही सॉफ्ट क्लॉथ होता है, फैब्रिक है, बहुत ही मुलायम, मखमल जिसे कहते हैं। और रेज से मतलब है एंगर। तो देखिए वह अपने शांत गुस्से में, तो वो देखिए गुस्सा भी है और इवन क्वाइट भी है, शांत भी है। तो वह अपने शांत गुस्से में मखमली शांति के गद्दों पर अपने पिंजरे के कुछ कदम अपनी स्पष्ट पट्टियों में अकड़कर चलता है। तो अपनी स्पष्ट पट्टियों, धारियों को दिखाते हुए उस पिंजरे में कुछ कदम चलता है अपने मखमली पैरों से, और वो भी शांत गुस्से में। ओके स्टूडेंट्स, ही यहां पर टाइगर के लिए यूज किया गया है। और अब भी हमें इससे पता चलता है, इस स्टेंजा के अंदर जो टाइगर जू में है, ओके, वह उसकी बात की गई है। तो वह अपनी स्पष्ट धारियों के साथ पिंजरे में कुछ स्टेप माने कुछ कदम चलता है, अपने गद्देदार मुलायम पैरों से धीरे धीरे चलता है, और इवन इन हिज क्वाइट रेज, और शांत गुस्से में। तो शांत गुस्से में अपनी स्पष्ट धारियों के साथ, क्लियरली और ब्राइट धारियों के साथ अपने वेलवेट पैरों से, या ये कह सकते हैं हम सॉफ्ट और गद्देदार पैरों से पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो लर्किंग से मतलब है स्टेइंग, हाइडिंग, छिपा होना। तो एग्जैक्टली वो क्या कर रहा होगा वहां पर, यहां पर बताया है। शैडो से मतलब छाया में या किसी अंधेरी जगह पर। ठीक है, तो वह कहां पर उसे होना चाहिए, उसे छिपा होना चाहिए। कहां? छाया में या किसी अंधेरी जगह पर। स्लाइडिंग, वॉकिंग विद ईज मतलब धीरे धीरे चलना। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में धीरे धीरे चलना। कहां पर? नियर द वाटर हॉल मतलब पूल के पास। ओके। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर मोटे, प्लम्प से मतलब है मोटे, ताजी हिरन पानी पीने के लिए आया करते हैं उस पूल के पास। तो उसे पानी के समीप, नजदीक, छाया में, लंबी घास में से चलते हुए और घात लगाकर बैठे रहना चाहिए। जहां से मोटे ताजी हिरण, डियर गुजरते हैं, तो उसे
उस वाटर हॉल, उस पूल के पास, तालाब के पास छाया में लंबी घास में से चलते हुए और घात लगाकर बैठे रहना चाहिए जहां से मोटे ताजी हिरण गुजरते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, wearing his white fangs, his claws terrorizing the blaze। तो टेररिजिंग से मतलब यहां पर है डराना, ठीक है। तो इस लाइन के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर फॉरेस्ट वाले टाइगर की बात की गई है। और इवन स्टूडेंट्स में बता दूं, इससे पहले जो ये स्टेंजा गया है इसमें भी फॉरेस्ट वाले टाइगर की बात की गई है। ओके, तो इसमें भी फॉरेस्ट वाले टाइगर की बात की गई है। तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअली उसे जंगल के किनारे घरों के इधर उधर अपने सफेद माने वाइट फैंग्स माने टीथ और पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को भयभीत करते घुर्राते रहना चाहिए। तो देखिए यहां पर रॉरिंग से मतलब एकदम से दहाड़ते रहना चाहिए। तो उसे जंगल के किनारे पर जो घर बसे हैं, घर हैं, वहां पर अपने सफेद वाइट दांतों को दिखाते हुए और अपने पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को डराते हुए रहना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stacking the length of his cage, ignoring visitors। तो देखिए स्टूडेंट्स, लॉक से मतलब इम्प्रिजन, तो इम्प्रिजेंट है वो, और सेल का मतलब होता है केज, पिंजरा। तो इम्प्रिजेंट है वो यहां पर, ठीक है। लॉक से मतलब इम्प्रिजेंट, और इग्नोरिंग से मतलब है नेग्लेक्टिंग, मतलब नेग्लेक्ट करना, ठीक है, ऐसे उसको अनदेखा करना, ठीक है। तो क्या करते हुए रहना चाहिए उसे, आगे देखेंगे। अभी यहां पर देखा जाए तो वो जू के अंदर है, जू वाले टाइगर की बात की गई है यहां पर। और लेकिन अब वह सीमेंट और कंक्रीट सेल जो होती है, सीमेंट से बनी हुई और कंकड़ वगैरह, पत्थर वगैरह की जो कोठरी है उसमें कैद हो गया है। तो अब वो कहां पर इम्प्रिजन्ड हो गया है, एक कंक्रीट सेल के अंदर वो बंद है। और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत, जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो सलाखों के पीछे बंद हो गई है। स्टकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह यात्रियों पर ध्यान न देकर अपने पिंजरे में इधर उधर अकड़ कर चल रहा है। तो उनको इग्नोर कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है। ओके, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये भी अगर देखा जाए तो जू वाले टाइगर की बात की गई है। तो यहां पर वो लास्ट में क्या सुनता है, वह रात को गश्त लगाती कारों की अंतिम आवाज सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से, ब्राइट माने शाइनिंग आईज, आंखों द्वारा चमकते तारों को घूर कर देखता है। तो जो अंतिम उसने लास्ट जो साउंड सुनता है वो किसकी सुनता है, पेट्रोलिंग करती हुई कारों की, चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को घूरता है। ओके, घूर करके उनको देखता है। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट स्टेंजा था जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो पोम है यहां तक समझ में आ गई होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसकी जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोइटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस स्टूडेंट्स, राइम स्कीम। तो राइम स्कीम हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो राइम स्कीम यूज हुई है ABCB। तो देखिए फर्स्ट जो स्टेंजा है स्टूडेंट्स, यहां देखते हैं हम, जैसे स्ट्रिप्स, ए है, केज बी मानेंगे इसको, क्वाइट बिल्कुल डिफरेंट है, सी मानेंगे, और देखिए रेज, तो रेज यहां पर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं केज से मैच करता है, तो ये बी हुआ। तो इसलिए यहां ABCB
ठीक है, इसकी जो राइम स्कीम बनी ABCB। ओके स्टूडेंट्स, विजुअल इमेजरी। तो देखिए इमेजरी, यहां पर विजुअल इमेजरी क्या है? द विजुअल इमेजरी इज कन्वेड थ्रू, जैसे विविड स्ट्रिप्स, लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, टेरराइजिंग द ब्लेज, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। तो अब हम देखते हैं इसमें, और इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टेयर्स हिज विलियंट आइज एट द विलियंट स्टार्स। तो यहां ये सारी चीजें हमें एज ए एक विजुअलिटी को क्रिएट करती हैं, तो इसलिए यहां पर विजुअल इमेजरी है। ठीक है, एक स्टूडेंट इसमें है साउंड इमेजनरी। तो साउंड इमेजरी क्या है इसमें? जैसे स्नॉर्लिंग राउंड हाउसेस। स्नॉर्लिंग का मतलब होता है जैसे घुर्राना या रोर करना, रोरिंग करना, तो साउंड क्रिएट करना। तो यहां पर साउंड इमेजनरी है। ठीक है, हम ये इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तो ऐसा वहां पर इंसिडेंट हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें ऑक्सीमोरन है, यूज ऑफ अपोजिट्स फॉर एम्फसाइज। तो एम्फसिस के लिए अपोजिट्स का यूज करना। तो अभी हम देख सकते हैं यहां जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें क्वाइट रेज आया है। तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर क्वाइट रेज जो वर्ड आया है, तो क्वाइट से मतलब है शांत और रेज से मतलब है गुस्सा, एंगर। और जनरली आपको पता है एंगर इज यूजुअली लाउड। गुस्सा शांत नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं लाउडनेस होती है, तो इसलिए यहां पर ऑक्सीमोरन है। ओके, अपोजिट है ये दोनों वर्ड एक दूसरे के। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन स्टूडेंट्स, द टाइगर इज रेफर्ड टू विद द यूज ऑफ द प्रोनाउन ही। एक्चुअली हमने देखा है कि पोइट ने ही का यूज किया है टाइगर के लिए, और जब भी किसी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स को, बीइंग्स को एज ए लिविंग बीइंग रिप्रेजेंट किया जाए और कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमंस की तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाए, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहां पर टाइगर को पर्सोनिफाइड किया है ह्यूमन से। ठीक है, तो यहां पर इसलिए ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। आप देख सकते हैं द टाइगर हैज बीन पर्सोनिफाइड, दैट इज हैज बीन गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज इन द पोम। एलिट्रेशन स्टूडेंट्स, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन। एलिट्रेशन हैज बीन यूज्ड इन फ्रेजेस। तो किसी भी सेंटेंस या फ्रेज के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स का लगातार रिपीटेशन हो रहा है लाइन के अंदर, सेम लाइन के अंदर, तो वहां पर क्या है? एलिट्रेशन होता है। कैसे? शुड बी लर्किंग इन शेडो। तो देखिए शुड के अंदर एस आया हुआ है स्टूडेंट्स, और शेडो के अंदर भी एस आया हुआ है। तो ये एक ही लाइन के अंदर 2 टाइम्स यहां पर जो स्पेलिंग है वो एस से स्टार्ट हुई है। ऐसे ही प्लम्प डियर पास, तो प्लम्प में पी है और पास के अंदर भी पी है। ऐसे ही इन अ कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट में सी है और सेल के अंदर भी सी है। तो जब भी कोई स्पेलिंग इस तरह से किसी पार्टिकुलर कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो, लेटर से स्टार्ट हो, तो वहां पर एलिट्रेशन होता है। इसके बाद मेटाफर देखते हैं स्टूडेंट्स। मेटाफर इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज लाइक सो। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एज लाइक सो, इनका यूज करते हैं एज ए कंपैरिजन के लिए, लेकिन वहां पर जब सिमिली होता है तो मेटाफर को बिना इसके यूज किया जाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब देखिए यहां पर उसके पैरों को किससे कंपैरिजन किया है? वेलवेट से। वेलवेट एक सॉफ्ट क्लॉथ होता है, फैब्रिक होता है। दिस फ्रेज कंपेयर्स द पॉज ऑफ टाइगर। जो टाइगर है उसके पैरों को, पॉज को वेलवेट से कंपैरिजन किया है। तो डायरेक्टली आप इसमें क्या समझ सकते हैं? मेटाफर हुआ है। तो स्टूडेंट्स इंजाममेंट भी यूज हुआ है यहां पर। सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। एक्चुअली सेंटेंस यहां पर देख रहे हैं हमने देखा सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया। जैसे कि स्टेंजा जो सेकंड है उसकी जो सेकंड और थर्ड लाइन है वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में पहुंच गए हैं। ठीक है, पहुंच गई है, तो इसलिए यहां पर इंजाममेंट होगा। ओके, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। अगला है स्टूडेंट्स इसमें स्नैक डकी। तो स्टूडेंट स्नैक डकी क्या होता है?
तो इसके बारे में जान लेते हैं। आइए, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स मैं बता दूं, स्ट्रेंथ जो वर्ड है इसमें यहां पर स्नैक डकी है, वो कैसे है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्नैक डकी वेयर अ पार्ट ऑफ समथिंग द टाइगर्स स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल द टाइगर इटसेल्फ। द लाइन यूजेस स्ट्रेंथ टू स्टैंड फॉर टाइगर, कैप्चरिंग द essence of its power and vitality which is confined behind bars। तो इस एग्जैक्टली स्टूडेंट्स यहां पर हम देख रहे हैं स्नैक डकी एक प्रकार का एक अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें किसी वस्तु के भाग से एक वस्तु मतलब किसी वस्तु के भाग या थिंग्स के भाग से पूरे को या पूरे से भाग को दर्शाया जाता है। तो किसी एक पार्ट से उसके होल बॉडी को या होल पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आप इसमें देख रहे हैं जो स्ट्रेंथ वर्ड है, स्ट्रेंथ जो वर्ड है पूरे टाइगर के लिए यूज हुआ है यहां पर। तो ये नहीं कि खाली उसकी स्ट्रेंथ का यूज किया गया, बल्कि वो कंप्लीटली पूरा टाइगर वो कहां पर बंद है? उस बार्स के अंदर बंद है, सेल के अंदर बंद है, केज के अंदर। तो एग्जैक्टली अब हम देख सकते हैं कि जो बाकी जो ताकत है या ऊर्जा है या उसकी असली स्वरूप है वो क्या है? सब कुछ पिंजरे में बंद है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहां पर स्नैक डकी होगा, किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना टू होल, ओके, फॉर होल। और देखिए कॉन्सोनेंस यहां पर किस प्रकार है स्टूडेंट्स? कॉन्सोनेंस यूज ऑफ एस साउंड स्टार्क्स हिज स्ट्रिप्स। तो स्टार्क्स में देखिए एस 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 और एस, अगेन एंड अगेन एस का यूज यहां एस का रिपीटेशन हुआ है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा? कॉन्सोनेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एजोनेंस भी है इसमें। एजोनेंस कैसे है? अब हम देख रहे हैं जो आई साउंड है इसमें, जैसे इन और हिज के अंदर आई है, विविड के अंदर भी आई यूज हुआ है, एंड स्ट्रिप्स के अंदर भी आई का यूज हुआ है। तो अगेन एंड अगेन यहां हम देख रहे हैं आई का यूज हुआ है। इट मींस किसी वॉल्स का यूज हुआ है, वॉल का यूज हुआ है, वॉल लेटर का यूज हुआ है, तो एग्जैक्टली वहां पर क्या होगा? एजोनेंस होगा। रिपीटेशन स्टूडेंट्स, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स फ्रेज इन द सेम लाइन। तो यहां हमने देखा है जैसे स्टार्क, क्वाइट और विलियंट यहां पर पूरी पोम के अंदर थ्रू आउट बार बार रिपीट होते गए हैं, तो इसलिए यहां पर रिपीटेशन होगा। एक और है सिंबोलिज्म। एक्चुअली लेस्ली नॉरिस ने सिंबलाइज किया है वर्ड्स को केज एंड स्काई। कैसे? केज को सिंबलाइज किया है कैप्टिविटी से ऑफ द टाइगर बाय ह्यूमंस। ओके, मानव के द्वारा टाइगर को क्या है? कैप्टिवेट करना, उसको इंप्रिजन करना। तो इंप्रिजेंट करना या उसको केज में रखना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो केज है वो किसको बता रहा है? कैप्टिविटी को। और जो स्काई है दूसरे अगर देखा जाए अदर हैंड, वो सिंबलाइज करता है फ्रीडम को, ठीक है, जिसकी टाइगर चाहत रखता है, ठीक है। बाय सिंबलाइजिंग केज एंड स्काई नॉरिस शोज द हेल्पलेसनेस ऑफ द टाइगर। तो यहां पर केज और स्काई टाइगर के किसको बताता है? हेल्पलेसनेस को। तो हेल्पलेसनेस को यहां पर रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी इस पोम की पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आइए स्टूडेंट्स इस पोम का जो मैसेज है उसको और जान लेते हैं। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स इस पोम के अंदर जो मैसेज रिप्रेजेंट किया गया है उसको समझ लेते हैं। क्या इसमें बताया है? द पोम गिव्स अस द मैसेज ऑफ लिबर्टी फॉर एनिमल्स। इट टेल्स अस दैट इट इज रॉन्ग टू कन्फाइन एनिमल्स इन जूज फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यह कविता हमें पशुओं की आजादी का संदेश देती है। यह बताती है कि सिर्फ मनोरंजन के लिए जानवरों को चिड़ियाघर में बंद करना बहुत ही गलत है। ओके, एवरी एनिमल लाइक ह्यूमन डिजायर्स टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। एनिमल्स टू हैव अ राइट टू लिव फ्रीली ऑन दिस अर्थ एट इट इज अ क्रूअल प्रैक्टिस टू केज देम एंड फोर्स देम टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ अग्नि इनसाइड देयर स्मॉल सेल्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि देखिए, जैसे इंसान आजादी से जीना चाहता है वैसे ही जानवर भी आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं।
जानवरों को भी इसी धरती पर खुलकर जीने का पूरा हक है, ठीक है, पूरा राइट है। उन्हें पिंजरे में कैद करके छोटी सी जगह में एक दुख भरी जिंदगी जीने पर मजबूर करना बहुत ही क्रूरता है। तो ये कहानी का मैसेज है, सॉरी इस पोम का मैसेज है स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूं ये जो मैसेज है इस पोम का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू।